अज्ञानता हर बुराई की जड़ है। प्लेटो केवल एक दार्शनिक नहीं था, प्लेटो एक सोच था, एक दिशा थी, एक ऐसी चेतना थी जिसने मानव इतिहास को विचार करना सिखाया। प्लेटो का जन्म ईसा पूर्व 428 या 427 में प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में हुआ था और उसकी मृत्यु ईसा पूर्व 348 या 347 में हुई। लेकिन प्लेटो की मृत्यु के साथ उसकी सोच कभी समाप्त नहीं हुई। प्लेटो सुकरात का शिष्य था और अरस्तु उसका शिष्य बना। यानी प्लेटो एक ऐसा सेतु था जिसने ज्ञान की एक पूरी परंपरा को जन्म दिया। प्लेटो का मानना था कि यह दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। वह कहता था कि जो हम देखते हैं वह सिर्फ छाया है, सच्चाई उससे कहीं अधिक गहरी और शुद्ध है। प्लेटो का एक प्रसिद्ध कथन है, अज्ञानता हर बुराई की जड़ है। यह वाक्य केवल ज्ञान की बात नहीं करता, यह जीवन की दिशा बताता है। जब इंसान सोचता नहीं है तब वह गलत को भी सही मानने लगता है। प्लेटो मानता था कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है। इसीलिए उसने कहा, ज्ञान आत्मा की स्मृति है। इसका अर्थ यह है कि हर इंसान के भीतर सत्य मौजूद है। हमें उसे बाहर से सीखना नहीं होता, हमें उसे याद करना होता है। प्लेटो ने आदर्श जीवन की बात की। उसने कहा, अच्छे लोगों को जिम्मेदारी न लेने की सजा यह मिलती है कि उन पर बुरे लोग शासन करते हैं। यह वाक्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर अच्छे लोग चुप रहते हैं तो गलत सोच हावी हो जाती है। प्लेटो का सपना था एक ऐसी दुनिया जहां शासक धन से नहीं बल्कि ज्ञान से चुने जाए, जहां शक्ति शरीर की नहीं बल्कि विवेक की हो। इसी विचार से उसने कहा, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राजा दार्शनिक नहीं बनेंगे तब तक समाज में शांति संभव नहीं है। प्लेटो हमें सिखाता है कि शक्ति का सबसे ऊंचा रूप सोच है। जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित कर लेता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। उसका एक और कथन है, मनुष्य का माप यह नहीं है कि वह क्या जानता है बल्कि यह है कि वह सच्चाई को कितना स्वीकार कर सकता है। प्लेटो ने अकादमी की स्थापना की। यह दुनिया का पहला संगठित शिक्षण केंद्र माना जाता है, जहां प्रश्न पूछना अपराध नहीं था बल्कि सम्मान था। प्लेटो मानता था कि प्रश्न इंसान को ऊंचा उठाते हैं और बिना प्रश्न किए जी गई जिंदगी सीमित हो जाती है। उसका स्पष्ट संदेश था, सोचो, सवाल करो और सत्य की खोज करो। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है लेकिन विचार जीवित रहते हैं। इसीलिए उसने कहा, शरीर आत्मा का अस्थायी घर है। यह विचार हमें डर से मुक्त करता है, क्योंकि जब सोच अमर हो जाती है तब मृत्यु भी पराजित हो जाती है। प्लेटो की मृत्यु ईसा पूर्व 348 या 347 में हुई, लेकिन उसके विचार आज भी जीवित हैं, क्योंकि सच्चे विचार समय के नहीं होते। आज भी प्लेटो हमसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम वही देख रहे हो जो सच है या सिर्फ वही जो तुम्हें दिखाया जा रहा है? अगर तुम सोचते हो, अगर तुम सवाल करते हो, अगर तुम सत्य की खोज में हो तो तुम प्लेटो की परंपरा का हिस्सा हो। प्लेटो हमें यही सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि समझना है। और जब इंसान समझने लगता है तब वह डर से नहीं, विवेक से निर्णय लेता है।